खेलेंगे इस माध्यम से। आज जो है अब मैं इतना ही थोड़ा कहूँगा, लेकिन हमारे बीच में हमारे बड़े भाई, हमारे भोजपुरी फिल्म जगत के सुपरस्टार, विश्वविख्यात गायक सिंगर हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे अभिभावक हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा आशीर्वाद के तौर पे दो शब्द हमें जो है बोले, और ताकि भविष्य में भी जो हमारा गेम किंग 11 जो है सफलता की ऊंचाइयों को चूमे और हम सदैव इनके बताए हुए मार्ग पर और इस पर चलते रहेंगे। मैं उनसे आमंत्रित करूंगा कि दो शब्द जो है आग्रह सर। हाँ, ये पर ठीक है सर, ये ठीक है। आप सभी का बहुत स्वागत। मैं मनोज जी, शैलेश जी और डैश पे बैठे हुए अपने सभी इस इवेंट के जो ऑफिसर्स हैं उन सभी को शुभकामना देता हूं और बधाइयां भी देता हूं। एक नई जो शुरुआत हो रही है, मनोज जी बता रहे थे, अभी इसकी पूरी बारीकियों के बारे में मैं पूरा डिटेल बात नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि नए नए गेम्स इजाद हो रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स आ रहे हैं, उसमें लोगों को भी अपने स्किल से कुछ अर्न करने का मौका मिलता है। और हम लोग इसका कई टीवी पर आजकल बहुत ऐड भी आता है, बड़े बड़े क्रिकेटर भी अपनी अपनी ड्रीम 11 बनाई है, ये करें वो सारी चीजें चल रही हैं। तो इसको भी मैं इन लोगों को शुभकामना देने के लिए समय निकाला और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। और आजकल तो मैं वैसे भी मानता हूं कि लोग कहते हैं ना कि कभी सतयुग था, फिर द्वापर था, फिर त्रेता था, फिर कलयुग था। अब मैं मानता हूँ ये ज्ञान युग शुरू हो चुका है, अब कलयुग समाप्त हो चुका है। जिसके पास ज्ञान है, स्किल है, वो कुछ ना कुछ करके अपने को समाज में अलग दिखा सकता है, अपनी अर्निंग बढ़ा भी सकता है। तो निश्चित रूप से इस गेम में भी ज्ञान की बड़ी जरूरत है, स्किल की बहुत जरूरत है। तो मैं अपनी तरफ से आज और इस संबंध में क्या बोल सकता हूँ, हमारे सभी मीडिया के भाई बहन हैं, बहुत सारे दिल्ली के वरिष्ठ लोगों को मैं देख रहा हूँ जो यहाँ बैठे हैं। तो वेल बिगन इज हाफ डन, आज इसकी शुरुआत हुई है। वैसे काम तो पहले से कर रहे होंगे सभी लोग, और हमारी तरफ से मैं इन सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। जितना अच्छा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और एक और भी इस गेम किंग 11 के रूप में एक नई संस्था के रूप में लोगों की अर्निंग बढ़े, यही हमारी शुभकामना है। ऐप का हम लोग शुरुआत कर देते हैं। अच्छा, ये है, ये खुल गया ना भैया, पीछे चलाना थोड़ा, तो कुछ ठीक हो गया ना, एक तरह से खुल गई बाटे एकरा पे। फिर बाकी तो एक शुरुआत हो गई, आप लोग भी ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। और पता नहीं, हमें लगता है कि बहुत बड़ा होने वाला है। थैंक यू। तो कार्यक्रम इतना ही था, और हम लोग कुछ स्नैक्स लेकर के तभी जाइएगा, बिना स्नैक्स लिए जाएंगे। किन्हीं को क्वेश्चन पूछना है भाई तो पूछो ना, क्वेश्चन पूछो ना सर, क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए यहीं से, बाइट की जरूरत क्या है। आज कृपया सवाल इसी से जुड़ा रहे। हाँ,
सवाल ये सवाल है कि ये जो गेम है इसको कैसे प्ले किया जाएगा, इसके बारे में आप लोग क्या तैयारी करेंगे, क्या कुछ चलाना पहले इसको बताएंगे सिखाएंगे? और ये तो मनोज जी बताएंगे। सर रमी 7 तीनों दोनों चीज का बता दीजिए। उन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडल्ट्स कर सकते हैं या मैं समझता हूँ ये एक लंबा प्रोसेस है, ये लोग ऑलरेडी इसको बताएंगे ही। आज तो शुरुआत हो गया, अब बाकी उस पे जुड़ना शुरू करेंगे। वैसे भी लाइफ में ना थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है, बिना रिस्क नो गेम। तो सभी लोग जुड़े उस पे ऑनलाइन भी बताते रहेंगे काफी चीज। मेरा सवाल आपसे है, करना पड़ेगा वीडियो दोबारा गेम 11 जो पोस्ट मार दो पोस्ट मार दो आवाज कंप्लीट उसको पोस्ट करो प्लीज साइलेंट। युवाओं को, इसको यूथ को ध्यान में रखते हुए और बच्चों को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। इसमें हम फ्रेंचाइजी वगैरह भी देंगे जो और लोगों के पास नहीं है। गेम किंग 11 की हम फ्रेंचाइजी भी देंगे जहाँ पे हम यूथ की बेरोजगारी हो चाहे जो भी कुछ हो अपना पार्लर खोल सकते हैं, चला सकते हैं। और ये टोटल स्किल गेम है फैंटासी। इसमें अपना स्किल यूज करते हुए भी जो भी कुछ काम करना आप कर सकते हैं। और इसको बच्चे जो है इसको आप बता रहे हैं यूथ जी इसमें ऑनलाइन टीम बनानी पड़ती है आपको। और ऑनलाइन टीम बना के 4 लोग 10 लोग जितने लोगों से भी जुड़ जाएं आप, और उसमें टीम बना के अपना स्किल आप दिखाइए कौन क्या अर्न कर सकता है, कैसे क्या हो सकता है। ये यह इंटरटेनमेंट भी है इसमें। ऑनलाइन गेम तो बहुत तरीके से है, तो इसी गेम में क्या खासियत है और इसको किस तरीके से मैनेज करेक्ट। इस गेम में खासियत ये है कि और गेम में फ्रेंचाइजी नहीं मिलता है, इस गेम में हम फ्रेंचाइजी देते हैं। उसके बाद अगर कोई यूथ जुड़ना चाहता है, इसका पार्टनर बनना चाहता है, तो वो भी हम देते हैं कि डायरेक्ट जो खेलते हैं अदर गेम में उनको डायरेक्ट उसी से बेनिफिट मिलता है। बीच में जो भी कोई एरिया मैनेजर हो या कोई भी हो उसको अर्न करने की कुछ नहीं होती है, इसमें अर्न कर सकता है। Is it a casino type? नो 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 Because ये रमी 7 से थोड़ा खतरा लग रहा है। नहीं कोई कैसीनो नहीं है, इसमें टोटली स्किल है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इसमें टोटली जजों के सभी लोगों का मानना है कि कहीं से कोई कैसीनो से लेना देना नहीं है। ये इसमें विशेष क्या है अर्निंग का जो आप कैसीनो गोवा में अकाउंट है या फीचर और किस तरीके से सॉरी अर्निंग कैसे अकाउंट है या हाँ अकाउंट टोटली अकाउंट बनेंगे आपके। जैसे मान लीजिए मैं आपके ही ऊपर एग्जांपल ले लिया कि भाई आपको कैसे अर्निंग करना है, तो आप अपनी टीम में चाहे जितने भी लोगों को जोड़ देंगे, आप एक मैनेजर के टाइप रहेंगे और नीचे जितने भी लोग रहेंगे आपके वो आपसे जुड़े हुए, जो भी कंपनी डिसाइड करेगी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा और लाइफ टाइम तक मिलेगा। जनरल कोई भी पेरेंट्स को एक टेंशन होता है गेम को लेकर के, बहुत सारे सवाल होते हैं। जी तो ऐसा तो नहीं है ये पबजी की तरह नशा आ जाए? नहीं इसके साइड इफेक्ट इसमें टोटली स्किल है और आप अपना स्किल दिखा के ही अर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप टीम में ऐड हो गए और जाके विन कर लिए या लॉस कर लिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिकेट जी क्रिकेट है, फैंटासी स्पोर्ट्स है। थैंक यू। करेक्ट सर फ्रेंचाइज कॉस्ट क्या होगी इसकी? फ्रेंचाइजी कास्ट अभी कंप्लीट मतलब 50,000 तक हम लोगों ने रखा है। ठीक है, बाकी आज तो जैसे भैया ने कहा कि आज स्टार्ट है, तो आप लोग जुड़िएगा, मैं तो यही चाहता हूँ। और इसको जो है करोड़ों यूजर तक ले जाएं जैसा भैया ने बोला। मनोज सर, बच्चों के लिए कोई आप एक मैसेज दे दें जी बच्चों के लिए। बच्चों के लिए और युवाओं के लिए, आप ही युवा ही हैं। मनोज सर, देखिए गेम्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है जो ग्राउंड में पसीना बहाते हैं, एक है ऑनलाइन बहुत सारे इंटरेस्ट के गेम्स हैं जो खेलते हैं। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि ऑनलाइन तो आप लोग ज्वाइन करो, लेकिन फिजिकली भी फिट रहना, ताकि एक हेल्दी शरीर में ही हेल्दी माइंड का वास होता है। तो शरीर ठीक रहे तो दिमाग फिर जल्दी वो माँ बनती हैं तो उसका स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। तो एक लंबे समय से चल रही मांग को सदन ने उसकी पूर्ति की। लेकिन कर्नाटक के एक विधायक ने सवाल भी खड़े किए हैं इसको लेकर। अभी क्या है, ऐसे लोगों के तो
ऐसी बातें आती ही रहती हैं, बहुत सारे बिल पास होते हैं या निर्णय आते हैं तो उसको विरोध करने वाले भी होते हैं, मगर मैं समझता हूँ इसका स्वागत होना चाहिए। ये एक अच्छी व्यवस्था है। लेकिन सर चंडीगढ़ की बात करें तो नगर निगम के चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में लगातार आपका प्रचार भी हो रहा है, कैसे तैयार है बीजेपी वहाँ पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यों से अपनी पहचान बनाई है। मैं चंडीगढ़ की बात करूं, कल मैं 7 सभाएं किया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि चंडीगढ़ में इस देश का सबसे सुंदर साइकिल ट्रैक, बाइक ट्रैक बन के तैयार हुआ है। चंडीगढ़ के 1900 पार्कों में LED लाइट जगमगा रही है, जिससे बहुत सारे पैसे की बचत हुई। उससे हम अन्य क्षेत्रों में लोगों का लाभ दे रहे हैं। अभी जो लोगों को फ्लैट दिया जाता है, जिसकी फ्लैट की का किराया 3000 था, उसको भी बीजेपी ने ऑलमोस्ट हाफ करने का निर्णय लिया है। और कई जगह जहां पहले बहुत जाम लगते थे, अंडरपास बना दिए गए हैं, ग्रीन बेल्ट बना है। और अभी यहाँ के जो मुख्यमंत्री गए थे, उनको बड़ी औंधे मुँह गिरना पड़ा है। वहाँ जाकर के वहाँ कह दिए हम 20,000 लीटर पानी फ्री देंगे। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, आप सबको आप भी इस समाचार को समझ के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि चंडीगढ़ में 20,000 लीटर पानी की कीमत 20 रुपया है। और जैसे ही दूसरा लैब शुरू होता है तो वो उस 3 गुना है, माने 60 रुपया। और दिल्ली में पहला 20,000 लीटर माफ़ है, लेकिन 20,000 लीटर से 1 लीटर भी ज़्यादा होगा तो 24 गुना ज़्यादा रेट है। तो ये जो खेल अरविंद केजरीवाल का है, उनको चंडीगढ़ के लोगों ने बहुत मतलब एक प्रकार से हुआ ना कि आप 20 रुपया छोड़वा के हमसे 500 रुपया लगाना चाहते हो। तो इन सारी चीज़ों को, चूँकि आम आदमी पार्टी भी वहाँ चुनाव लड़ रही है, इनका जो एक भ्रम में डाल करके धोखा देने की नीयत थी, वो सब एक्सपोज हो रही है। मुकाबला आम आदमी पार्टी से होगा या कांग्रेस से होगा? कांग्रेस से ही मुकाबला है वहाँ, लेकिन ये सब भी तो हाथ पाँव मारी रहे हैं। वहाँ जाके कहते हैं हम नशा मुक्त कर देंगे, यहाँ गली गली शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। तो कहते हैं ना कि चीटर बहुत दिन तक अपनी इमेज को छुपा नहीं सकता। चीटर्स का एक एक्सपोज होने का समय होता है, और अरविंद केजरीवाल रूपी चीटर का अब चीटिंग एक्सपोज हो गया है। सर आज आपने ऑनलाइन गेम का शुभारंभ किया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं गेम किंग 11 को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं इनको बधाई देता हूं। हमारे बगल में शैलेश जी हैं, मनोज जी हैं, तमाम इनके पदाधिकारी लोग हैं, और इससे बहुत सारे यूथ को रोज़गार भी मिलेगा और बहुत लोगों को अपने स्किल से अर्निंग करने का मौका भी मिलेगा। और मैं समझता हूं कि जब लोग फिट इंडिया से जुड़ करके फिट हो जाएंगे तो अपने हेल्दी माइंड का प्रयोग ऐसे ऑनलाइन गेम्स में भी लगाएंगे। सर आप सभी सांसद केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के साथ गेम खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट मैच, उसके बारे में भी एक लाइन बोल दें। अब आप कहाँ से न्यूज़ ले आते हैं। वैसे इसमें आधी सच्चाई है, हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों के साथ मैच खेल रहे हैं। जी जी। बच्चों के साथ। जी जी। और MPs 11। जी जी। तो ये 24 तारीख को होगा जी, और 9 बजे से 2 बजे तक मैच होगा स्टेडियम। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का ही कैंटोनमेंट बोर्ड में एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, उसी में होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑर्गेनाइजर है, और सांसदों में अनुराग ठाकुर जी, किरण रिजिजू जी, ये सब हमारे रवि किशन, मनोज तिवारी और विजय दुबे और मनोज रजौरिया जी हैं, कमलेश पासवान हैं, एक तेजस्वी हैं, एक शिवसेना के सांसद हैं श्रीकांत शिंदे, और एक बसपा के सांसद हैं रितेश पांडे। ये सब लोग, यहाँ पार्टी वार्टी नहीं देखना है, वहाँ तो सभी सांसद खेलें। धन्यवाद सर। लॉन्ग शॉट।
आइए ऊपर एक बार आइए